और समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है और जौनपुर में 2017 की विधानसभा के चुनाव में 9 विधानसभा क्षेत्रों में से हम लोग 2 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़े थे, जिसमें कि जौनपुर सदर एक थी और एक मुगरा बादशाहपुर थी। तब समाजवादी पार्टी की सरकार भी थी, उनके ज्यादा अधिक विधायक भी थे। इस बार कांग्रेस का नेतृत्व जौनपुर जनपद में चाहता है कि हम 3 सीटों पर चुनाव लड़ें और किन्हीं कारणों के चलते अगर हमें 3 सीट नहीं मिलती है तो कम से कम हम 2 सीटों पर जरूर विधानसभा का चुनाव लड़ें। और इस बात के लिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारा प्रादेशिक नेतृत्व भी प्रयासरत है और हमें उम्मीद है कि हम जौनपुर जनपद में कम से कम 2 विधानसभा क्षेत्रों में जरूर चुनाव लड़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि जौनपुर जनपद की महान जनता के आशीर्वाद से, इंडिया गठबंधन के सहयोग से हम 9 की 9 विधानसभा सीटें जीतने में सफल होंगे। विधानसभा के चुनाव के बहुत अधिक मुद्दे हैं, अधिक मुद्दों में मैं जाना नहीं चाहता हूं। कुछ मूलभूत प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी बार बार एक बात का जिक्र करती है और वो ये कहती है कि उन्होंने गुंडा राज को समाप्त किया। लेकिन मैं बहुत ही अदब के साथ और बहुत तकलीफ के साथ ये कहना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत खराब है। एनसीआरबी जो भारत सरकार के मंत्रालय का डेटा है उसके अनुसार सबसे अधिक हत्याएं, सबसे अधिक डकैती, बलात्कार में देश में 3रे नंबर पर, बेरोजगारी, सब में हम देश में टॉप पर हैं। और अगर मैं जनपद की भी चर्चा करूं तो पिछले दिनों में दूल्हा हत्याकांड की बहुत चर्चा हुई है। जिस तरह से दूल्हा हत्याकांड में खुलेआम अपराधियों ने एक जो आदमी जिंदगी की अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था उसकी हत्या करने का काम किया। और हत्या के पश्चात जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं कि अपराधियों को बचाने में भारतीय जनता पार्टी की राज्य के सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री सम्मिलित है, वो बेहद ही शर्मनाक और दुखदायी है। हम ये मांग करते हैं कि ऐसे मंत्री जो अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको सरकार से अविलंब बर्खास्त करना चाहिए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जिला प्रशासन से और प्रदेश की सरकार से मांग है कि जो अन्य अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार करके जो आवश्यक कार्रवाई है वो करने की आवश्यकता है। जो हमारी बहन थी, दूल्हे की जो बहन थी, वो राजा सौम्या, वो राज्य के, मैं उनके संपर्क में हूँ फोन पर, उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उनकी क्या चर्चा हुई इस पर उन्होंने कई बार ऐसी बातें कही हैं जिसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि शायद जिस प्रकार की अपेक्षा लेकर वो गई थी वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई। उसके पश्चात कई और महत्वपूर्ण हत्याएं जनपद में हुई। 15 मई को श्री सच्चिदानंद मिश्रा जी जो कि एडवोकेट थे और उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि मेरी हत्या हो सकती है, उनकी हत्या कर दी गई। श्री संदीप सिंह जो कि जमीन का काम करते थे, टिकरी के थे, गुलजार बाजार के, उनकी हत्या हो गई। अजय सिंह कौली बक्सा के थे, उनकी हत्या हो गई। और आज ही राम दुलाल सरोज जी की भी हत्या दुर्भाग्यवश हो गई है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सवाल पर जनता भी खड़ी होगी और साथ ही साथ प्रशासन पर दबाव देने का काम किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण और दुखदायी खबर है, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में है, उसमें भगवान राम में सबकी आस्था है। ये देश मोहब्बत से, अमन से, भाईचारे से, इंसानियत से चलता है। भगवान राम की कृपा है, इसमें सबका आशीर्वाद है। लेकिन जो लोग राम के नाम पर राजनीति करते हैं उन लोगों ने आज ही सूचना आई है कि 200 करोड़ रुपए की चंदा चोरी करने का काम किया। भगवान राम पर जो चढ़ावा आया है 200 करोड़ रुपए का, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि उसमें चढ़ावे को खाने का काम किया। तो समाज में पूरी तरह से ये कहते थे भय, भूख, भ्रष्टाचार, हम कहते हैं कि भय, भ्रम, भ्रष्टाचार और भगदड़ का माहौल है और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी संकल्परत है।
नीट की परीक्षा को लेकर खुलेआम दाखिली हो रही है। पूरे देश में लोग खड़े हैं। हमें गर्व है कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी 17 तारीख से यानी कल से कोटा में शुरुआत करेंगे आंदोलन की, छात्रों से संवाद करेंगे। उसके पश्चात वो इलाहाबाद आएंगे, वो पटना जाएंगे और एक और शहर है जहां पर वो जाकर बातचीत करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी आने वाले समय में जिले में जिले भर के लोगों को जोड़कर बड़े जन आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करेगी